बताने के लिए आज हमने बुलाया है। तो मेरा ये कहना था कि आपको ऐसे एक गौरवशाली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, आप रेगुलर मोड से पढ़ाई कर रहे थे और फिर आपने की शिफ्टिंग हुई है डिस्टेंस एजुकेशन मोड में। तो 3 चीज़ें यहाँ बहुत क्लियर हो जाएँ आप लोग पहले अपने दिमाग में, जो फ़िलॉसफ़ी है डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कि लर्नर्स ऑटोनॉमी होती है। लर्नर के कार्यक्रम को पूरा करने की ज़िम्मेदारी खुद उसके कंधे पे होती है। कब फॉर्म भरना है, कब आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, कब आपको अपने एग्ज़ाम देने हैं, कितने पेपर के एग्ज़ाम देने हैं, कितने पेपर आप बाद में दे सकते हैं, ये सारी जानकारी हम हमारी ignou.ac.in वेबसाइट पे हमेशा अपडेट रहती है। आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आरसी वाराणसी की ईमेल आईडी है, आप हमें मेल करके भी आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और व्हाट्सएप ग्रुप आपके स्टडी सेंटर्स बनाएंगे, यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे भी हम करेंगे। इन सब जगहों पे हम जानकारी रोज़ की रोज़ अपडेट करते हैं, जहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमारे हेडक्वार्टर के अलावा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की भी अपनी आईडी है, rcvaranasi.ignou.ac.in, वो वेबसाइट आईडी है, और उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो एडमिशन लेने के उपरांत जो पहली क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, वो आपको एक मेल आती है जो कंफर्मेशन मेल कहलाती है, जिसमें आपको कंफर्मेशन मेल में ये मालूम होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपने प्रवेश ले लिया है, और प्रवेश परांत आपको आईडी कार्ड वहाँ से डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। ये जो इग्नू हेडक्वार्टर से आता है। कभी पूरा मटेरियल आ जाता है, कभी 1-2 पेपर के मटेरियल थोड़ा बाद में आते हैं, जो उपलब्ध रहते हैं वो भेजते रहते हैं, जो बाद में आते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ये स्टडी मटेरियल मिलने के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो पढ़ाई आप अपने स्टडी मटेरियल की पढ़ाई के उपरांत जो है आप जो है तैयारी हो जाती है। आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि जो स्टडी मटेरियल आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें कर रहे हैं, वो आपको जिस टारगेट नॉलेज के लिए आपको कोर्स असाइन किया गया है उसके पूरा ज्ञान देने में सक्षम है। किंतु किसी कारणवश अगर कोई उसमें कमी रह जाती या आपके मन में कुछ डाउट्स और कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो उसके लिए हम काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट भी कई तरह के होते हैं। जो एक ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट्स है, जो हम जैसे गूगल मीट के जरिए कर रहे हैं, इस तरह की कक्षाएं भी आयोजित करते हैं एमबीए एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए, और भी जो विषय के विद्यार्थी हैं। और जो है वो स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, जिसमें चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 चैनल हैं हमारे, उस पे भी उनका प्रसारण होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर तीसरी बात ये है कि हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं वो भी ईएमपीसी इग्नू करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपलोडेड होते हैं। और हमारा जो अपना इग्नू वाराणसी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी अपलोड रहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ विषय के कुछ जो क्लासेज बहुत ज़रूरी होती हैं और आपकी डिमांड रहती है, तो हम फिजिकल मोड में भी स्टडी सेंटर पे क्लब करके वो क्लासेज आयोजित करते हैं, और आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आपको समस्याएं ना आए। तो ये सारी बातें हैं। और उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कि कैसे आपको को कौन से चीज़ें कैसे पता करनी है, कहाँ से जान पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं, तो हमने आपको शुरू में बताया कि हमारी वेबसाइट जो है ignou.ac.in बहुत उपयोगी है आपको सारी इन चीज़ की जानकारी के लिए। अगर आप आरडी सर की इजाज़त से हम आप सबको इग्नू की वेबसाइट पे एक बार ले चलना चाहेंगे स्क्रीन शेयरिंग के जरिए, कि जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए वहाँ उपयोगी तत्व कौन कौन से हैं, ऑनलाइन सर्विस है जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे शेयरिंग में। जी हाँ। हाँ, तो मैं अब सीधे आपको इग्नू के वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये इग्नू की वेबसाइट है। अगर हम होम पेज पे ले जाएं आपको, तो ये देखिए ignu.ac.in पे आप इस तरह से एडमिशन के समय भी दिखा रहा होगा आपको। ये वेबसाइट का पूरा वो फॉर्मेट दिखाई दिया था। यहाँ पे आप देखें कई आइकन हैं, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आइकन आपके लिए है वो स्टूडेंट सर्विसेज है। स्टूडेंट सर्विसेज आइकन ही आपके लिए सबसे उपयोगी होता है, जो विद्यार्थियों को होता है। और यहाँ का जो सबसे पहला आइकन आपके लिए जरूरी होता है, जिसके बारे में आपको जानना होता है एडमिशन बाद सबसे पहला उपयोग होता है, वो नो योर स्टेटस। सबसे पहला काम है कि चूंकि इग्नू का पूरा स्कॉलर रजिस्टर ऑनलाइन होता है, तो आपके एडमिशन की कंफर्मेशन, आपने एडमिशन ले लिया है, उसमें आपने क्या स्टेटस है, इसको जानने के लिए सभी विद्यार्थियों को अपने इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करने चाहिए। जैसे मैं एक विद्यार्थी का इनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर 2550258170, और ये हमारी विद्यार्थी एम कॉम की विद्यार्थी है। तो एम कॉम किया, और इसका जो कैप्चा है, वेरिफिकेशन कैप्चा 4702, हमने इसको भर दिया। और इसको भरने के बाद जब हमने इसको सबमिट किया, तो जो सबमिट करते ही हमारे सामने ये एक पेज खुल के आता है, गीतांजलि सिंह। ये हमारी स्टूडेंट है गीतांजलि सिंह, जिनका एनरोलमेंट नंबर है, एम कॉम प्रोग्राम की है। इनके पर्सनल डिटेल है, इन्होंने जुलाई 2025 सत्र में एडमिशन लिया है, और जून 2029 तक इस कार्यक्रम की वैलिडिटी है। 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम को हम 8 सेमेस्टर की वैलिडिटी इसलिए देते हैं कि आपको कोई अगर अपने परिस्थितियों में रहते हुए आप अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकें। तो ये पूरा इनका पर्सनल डिटेल्स है। इनका स्टडी सेंटर 2708 यानी यूपी कॉलेज है, और इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट ईयर में एम कॉम सर में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। नहीं दिख स्क्रीन रहा। स्क्रीन स्टॉप हो गई है सर। ओके, एक बार मैं फिर से करता हूँ। शुरू से कीजिए। एक बार मैं फिर से करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी और ने स्क्रीन शेयर कर दिया होगा, इसलिए वो एग्जिट कर दिया। हाँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। अब बताइए आप लोग की शेयर हो रही है? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, नाउ इट्स विजिबल सर। तो अभी आपके सामने दिख रहा है जो पेज खोला है हमने गीतांजलि सिंह का? यस सर। हाँ, तो गीतांजलि सिंह ने किस किस विषय में एडमिशन लिए हैं, उनके कौन कौन से पेपर हैं। पेपर को हम कोर्स बोलते हैं इग्नू की भाषा में। ये यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर में इनको एमसीओ के 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर इनको मिले हुए हैं। इन 8 पेपर के एग्जाम इनको जुलाई 25 में अभी इन्होंने एडमिशन लिया है, तो जून 26 सेमेस्टर एक मिनट, अगर आप शांत रहेंगे तो हम बोल पाएंगे ना। सर आपसे निवेदन है कि पार्टिसिपेंट्स को बोल दीजिए कि थोड़ी देर शांत रहें, क्योंकि आप ही को सुनना जरूरी है। यही बोल रहे हैं हम, आप पार्टिसिपेंट्स, नहीं तो हम उनको हम आउट करते जाएंगे। फिर जो जिसका स्पीकर ऑन होगा हम आउट करते जाएंगे, फिर यही हमारे पास विकल्प बचेगा। हम वो करना नहीं चाहते। तो आप देख रहे हैं ये गीतांजलि के इसके प्रोफाइल में नीचे आएंगे, आपको ग्रेड कार्ड अपना चेक करने के। जब गीतांजलि इन पेपर्स के एग्जाम दे देगी, तो उसके जो मार्क्स ऑनलाइन अपडेट होंगे, वो उसके इस ग्रेड कार्ड के आइकॉन पे हो जाएगा। यहाँ से वो चेक कर पाएंगी तो अपने डिटेल्स को। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो 3 एक आइटम्स हैं जो आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पुराने वर्षों में क्वेश्चन पेपर्स जो आए थे, प्रश्न वो कौन से थे,
उनसे आपको आइडिया मिलेगी। अगर 4-5 सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर के आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे तो आप अपने कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से ट्रेंडिंग हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उनकी तैयारी कर पाएंगे। और दूसरा जो हमने आपको बोला कि हर एक पेपर का जो जितने पेपर देंगे उनके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। ये दोनों चीज आप अपनी प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सीधे दिखाना चाहूंगा पहले कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जैसे हमने उसको क्लिक किया ये सामने प्रोग्राम्स आ गए और इसमें मास्टर प्रोग्राम का हम क्लिक करते हैं तो हम यम कॉम को सीधे ले चलते हैं। सर्च में हम यम कॉम कर लेते हैं। अच्छा, यम कॉम यहाँ नहीं दिख रहा है। यम कॉम यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है, सर लेफ्ट साइड में है सर, लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर में। अच्छा लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर में, हाँ ये है, ये तो यम कॉम के सारे पेपर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। और यम कॉम न्यू जो आप लोगों ने एडमिशन किया उसे सेमेस्टर फर्स्ट के जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हैं ये इस तरह से आपको डाउनलोड हो पाएंगे। इन क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पेपर को आपको लोड करना है। जैसे MCO 1 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें कितने नंबर के हैं और कितने 10 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं और 2 नंबर के भी होते हैं कभी कभी। तो 20 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 500 से 700 वर्ड्स में, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है तो 300 से 400 वर्ड्स में, और अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स में आप लिखेंगे तो आपको एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। इस तरह से एक आमतौर पे कल्पना करके आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये लिखने के बाद आप इनको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। स्टडी सेंटर का पहला पेज में जो आप स्टडी सेंटर डॉक्टर पांडे एक छोटा सा करेक्शन है जी, और न्यू असाइनमेंट जो पोर्टल है वो बच्चों से हम लोग अगर दिखा दें क्योंकि अच्छा। वो ज्यादातर वो सारे करंट असाइनमेंट वो रिसेंटली अपडेट हुआ है। मैं वहाँ ले चल रहा हूँ सर। साइड से जाएंगे तो ज्यादा सही होगा। मैं ले चलता हूँ सर। ओके, तो ये प्रोफाइल आप समझ गए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इतना समझाया चाहता था। अब मैं फिर से आपको इग्नू की वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ से मैं चल रहा था, स्टूडेंट सर्विसेज से। यहाँ पे आपको कई सेक्शंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे आपके लिए हैं। इसमें से आपके एग्जामिनेशन सेक्शंस तब आपके लिए इम्पोर्टेंट है जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो परीक्षा फॉर्म भरने के समय में यहाँ क्लिक करके आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, और जब परीक्षा के रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, अगर ऑनलाइन ग्रीवांसेज वो हमको सबमिट करना चाहता है तो वो स्टूडेंट ग्रीवांस से एक iGram पोर्टल हमने बनाया है जिसमें 3 से 5 दिन में हम iGram ग्रीवांसेज को भी आपको आंसर कर देते हैं। सर रीजनल डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि हम नए जो पोर्टल है जहाँ पे हम अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी आपको एक बार दिखा दें। तो ये न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल, ये नया सेक्शन अब बनाया गया है। ये ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल जहाँ पे अभी आप देख रहे थे MCOM के पेपर्स वगैरह, हम करंट वाले को भी खोल के आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसमें देखिए सारे कार्यक्रम को यहाँ पे दिखाया गया है। अब जैसे हमारे MBA की विद्यार्थी अपना असाइनमेंट ढूंढना चाहें तो उन्हें सिंपली, नेटवर्क का इशू हो रहा है इसमें, हाँ, तो सिंपली लिख सर्च में MBA टाइप कर दें आप, और MBA टाइप करके आप इसको करते हैं। इस काम नहीं कर रहा, नेटवर्क का इशू है हमें लगता है। फिर भी आप इस तरह से पेज में जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको आपके मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी MBA, आप बाद में जब नेट से काम करेगा, MA JY, MA वास्तुशास्त्र, इस तरह के सारे असाइनमेंट्स हैं। इस तरह से 315 हेलो, हाँ वो कोर्स वाइज है डॉक्टर पांडे, कोर्स वाइज बच्चे खोज सकते हैं। जैसे
ठीक है। हाँ, जैसे जैसे MMPC 001 है वो पेपर, तो अगर हम MMPC 001 टाइप करते हैं तो फिर भी तो नहीं हो रहा। हेलो, हाँ डॉक्टर पांडे, आप सिर्फ MMPC टाइप करें, वो दिखेगा, वो MMPC के अच्छा, असाइनमेंट दिखेंगे। हाँ मैं देख लिया सर। MMPC 001 का अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सबमिट करते हैं तो हमको ये MBA के कोर्सेज पे MMPC 001 कोर्सेज पे ये सीधे ले आया। अब यहाँ पे आप इसे देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। MMPC 001 जो आपके MBA का पेपर है, और यहाँ के असाइनमेंट से आप अपने जैसा हमने आपको पीछे दिखाया था कि इसके आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे इस दिखाए हुए हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा था वेबसाइट पे। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आरसी वाराणसी की भी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपके सामने मैंने खोल रखी है, हेलो, rcvaranasi.in। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं MBA की स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एडमिशन लिया है। तो मैंने असाइनमेंट के लिए वेबसाइट पे मैंने विजिट अभी किया मैंने था। प्रश्न के लिए आपके लिए सेशन रखा है, आपको बहुत जल्दी नहीं पूछना Please have चाहिए some ना। manners, यार। बात कर लेने दीजिए, मैं प्रश्न के लिए अंत में आपके प्रश्न लूंगा। ओके सर, सॉरी। ओके, तो ये आरसी वाराणसी की वेबसाइट है। आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे आपको फायदा ये होगा कि आपके रीजनल सेंटर की एक्टिविटीज यहाँ डे बाय डे अपलोड होती हैं, और यहाँ भी 3 सेक्शन है। जैसे असाइनमेंट अगर आप देखने चाहते हैं तो ये सारे जो वहाँ पे हैं वो यहाँ भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ एक तो न्यूज इवेंट सिस्टम सेक्शन में हम हमेशा जो नई एक्टिविटीज है, आपके प्रोग्राम से नए नोटिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन है, या कोई डिटेल्स है, हम रोज का रोज अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, और ये अपडेटेड रहता है। दूसरा जो सेक्शन है आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, काउंसलिंग शेड्यूल, जो इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे किसी भी सेशन को ऑर्गेनाइज करने से पहले हम इसको उसके शेड्यूल को यहाँ अपलोड कर देते हैं, और इस सेक्शन में जाके कोई भी विद्यार्थी काउंसलिंग शेड्यूल में देख के महीने वाइज देखिए आप, अक्टूबर सितंबर सारे महीने के हिसाब से हम करते हैं। अभी नवंबर में MSc जूलॉजी का काउंसलिंग प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट है, तो ये आपको जो इसके विद्यार्थी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से सभी विषयों के काउंसलिंग जो भी कराए जाते हैं वो मंथ वाइज हम यहाँ पे अपडेट करते जाते हैं, और वो पहले अपडेट हो जाते हैं, हमारे किसी विद्यार्थी को परेशान ना होना पड़े कि उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की दिक्कत आए। इसके अलावा जो हमारे इस साइट पे आपको सबसे उपयोगी है, एक तो बड़ा दिक्कत है कि चल नहीं रही, चलिए मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये दो बातें हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए थी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्वयं प्रभा टीवी चैनल का जो मैं आपको बात कर रहा था कि कई चैनल हैं जिन पे आप सीधे जाके यहाँ से स्वयं प्रभा टीवी चैनल के जरिए भी अपने स्टूडेंट्स ऑफ सर्विसेज के जरिए भी जा सकते हैं। एकेडमिक काउंसलिंग के जो और भी सेक्शंस हैं कब हो रहे हैं उनके शेड्यूल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और एक और MBA और MCOM सेक्शन के विद्यार्थियों के लिए एक और उपयोग की बात है, वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट भी हैं। वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट्स में आप जो है तमाम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं या पॉडकास्ट होते हैं, ये सारे आपके विषय से MBA MCOM के विषय के तो खास करके यहाँ आपको सेक्शन में मिल जाएंगे जो आप उपयोग कर सकते हैं। और जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं उसको लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स में सपोर्ट्स में, और भी रिसोर्सेज में
अच्छा, नहीं, और नहीं तो आप हमारे जो ऑनलाइन मटेरियल है उसके ई ज्ञान कोश को आप सीधे गूगल में टाइप करें और ई ज्ञान कोश से जब तक आपका मटेरियल मिल नहीं जाता आप सीधे जाके डाउनलोड कर सकते। ई ज्ञान कोश होम में जाएं और किसी भी विषय का मटेरियल जो है सीधे आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे क्लिक करके ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में चले जाएं, नहीं तो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स तो तमाम जो भी जानकारी है यहाँ पे है। ये सारे मटेरियल आप खुद डाउनलोड करके एक बार अपने विषय के मटेरियल डाउनलोड करके आप देखने की भी कोशिश कीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं चाहता था कि मैं आपको दिखा दूं जिससे कि आप भविष्य में करें। इसके बाद आपके अध्ययन मैं अब इस स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और जिससे कि मैं आपसे बातें कर सकूं। इसके अलावा कुछ बातें जो हैं मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इंडक्शन मीटिंग के बाद इंडक्शन मीटिंग आपके स्टडी सेंटर के द्वारा भी की जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग के अलावा आप अपने अध्ययन केंद्र पे भी जाएंगे और जाके अपने जो इंडक्शन मीटिंग की सूचना आएगी उसमें आप शामिल होंगे तो एक अच्छी बात होगी कि आपको और भी जानकारियां वहां से आप कलेक्ट कर पाएंगे और अपडेट हो पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब एग्जामिनेशन कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे एग्जामिनेशन देंगे, कि एग्जामिनेशन की क्या प्रक्रिया है और एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिटेल्स में क्या करना होता, मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में डॉक्टर देवनारायण पाठक जी आपको संबोधित करें और एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार यानी जून और दिसंबर में परीक्षा का आयोजन करता है। सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा कब होगी यह छात्रों के सत्र पर निर्भर करेगा। इसके लिए छात्रों को इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर जाना होगा। इग्नू की वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म, डेट शीट अनुभाग में जाकर अपने कोर्स के अनुसार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम को डाउनलोड करना होगा और परीक्षा फॉर्म भरना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने संक्षेप में बातें कर ली और बता दी। मैं अब चाहूँगा कि हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो हम लोगों से जो कुछ भी बच गया है हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Most of the topics you have covered, the most important things which are to be kept by mind by the students, you have already covered. बस एक छोटी सी समरी शीट है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक रिवीजन शीट कह लीजिए, जो बातें आपको बताई गई हैं उसको वो एक डेट आपको कैसे ध्यान में रखनी है, मैं एक छोटी सी समरी शीट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो आप देख लें जरा एक बार। आई थिंक माई अभी विजिबल है आप लोगों को ये समरी शीट? जी विजिबल है। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं। सर साइज इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा। मैं कर रहा हूँ आई एम ऑन इट। अभी ठीक होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
ठीक है, अब इससे मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि वो कट जाएगा। आई हैव ट्राइड कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। हाँ, ये समरी शीट है और डॉक्टर पांडे ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको बताई हैं। जो फर्स्ट यू हैव टेकन द एडमिशन एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी विच अ स्टूडेंट परफॉर्म आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन इग्नू। वो है इंडक्शन मीटिंग। जो पहला पॉइंट है वो इंडक्शन मीटिंग। हमने इंडक्शन मीटिंग आज आपकी रख दी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखते हैं, जैसे एक री रजिस्ट्रेशन है। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, दिख रहा है मेरे ख्याल में। हेलो, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, इट इज विजिबल। दिख रहा है। हाँ, तो प्लीज जिसको भी थोड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट चेक योर ओन नेटवर्क फर्स्ट, उसके बाद आप थोड़ा सा डिसरप्ट करें, क्योंकि आप एक आदमी हैं वो फिर कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स लेके जाते हैं। तो प्लीज, तो इंडक्शन मीटिंग है। उसके बाद है री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन। और डोंट यूज दिस प्लेटफॉर्म टू जनरेट अ व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर थिंग। मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूं, अदरवाइज आई विल ब्लॉक द चैट बॉक्स। ये जो आप चैट ग्रुप और ये सब बना रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे मत कीजिएगा। वंस यू विजिट योर स्टडी सेंटर, वहां पर अगर कोई चैट बॉक्स या कुछ भी बनाना चाहते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अपने स्टूडेंट्स के साथ, बट डोंट यूज दिस प्लेटफॉर्म टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर थिंग प्लीज, क्योंकि बहुत अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स कभी कभी इसमें आ जाते हैं और वो क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। तो प्लीज आप उसको ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि सेकेंड ईयर जो है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में, क्योंकि आप एमबीए और एमकॉम स्टूडेंट्स का आज ये मीटिंग है, तो आप सभी डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। री रजिस्ट्रेशन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि द सेम एनरोलमेंट नंबर विल बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। आप सेकेंड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या जैसे एमबीए में सेमेस्टर वाइज री रजिस्ट्रेशन होता है और एमकॉम में ईयरली होता है। मतलब एमबीए में अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं तो आपने पहली बार फ्रेश एडमिशन ले लिया, इसके बाद आपको 3 बार री रजिस्ट्रेशन कराना है। री रजिस्ट्रेशन आपको साल में 2 बार, अभी री रजिस्ट्रेशन नवंबर दिसंबर में, और अगले सेमेस्टर में मई जून में आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। और एमकॉम वाले विद्यार्थियों को सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मई जून में लेना होगा। उसके बाद आती है दूसरी एक्टिविटी, असाइनमेंट सबमिशन, जो डॉक्टर पांडे ने आपको लिंक बताया है, वो आप ध्यान दे लें। सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट सबमिशन दोनों में, एमबीए में और एमकॉम में दोनों में सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट सबमिशन है। वो भी फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट आपको नवंबर दिसंबर में जमा कर लें आप। अभी वैसे ये इस बार अभी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है अभी तक के लिए। अगर ये बढ़ती है तो ठीक है, अदरवाइज ये डेट में थोड़ा सा इशू है। अभी आपका लास्ट डेट जो है वो 31, आई जस्ट वांट टू करेक्ट इट, यहाँ पे आप 31 आप इसको 31 अक्टूबर आप इसको समझ लें और इसको आप अप्रैल में मोड़ लें। अप्रैल तक आपको असाइनमेंट अपना जमा करना है सेकेंड सेमेस्टर का, और द सेम कैन बी कॉपीड हियर ऑल्सो। तो आप वो चीज आप ध्यान रखें। और उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म सबमिशन करना है। एग्जाम फॉर्म सबमिशन एमबीए में सेमेस्टर वाइज एग्जाम फॉर्म है और एमकॉम में भी सेमेस्टर वाइज है। एमबीए और एमकॉम में फर्क बस इतना है कि री रजिस्ट्रेशन एमकॉम में ईयरली है और एमबीए में सेमेस्टर वाइज है। अदरवाइज ऑल अदर एक्टिविटीज, वो असाइनमेंट सबमिशन हो या एग्जाम फॉर्म सबमिशन हो, वो दोनों में सेमेस्टर वाइज है।
काउंसलिंग क्लासेस आपकी होंगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके कंपोनेंट है नहीं आपका, तो काउंसलिंग क्लासेस सिर्फ थ्योरी काउंसलिंग क्लासेस आपके स्टडी सेंटर्स पे होंगी। वो लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है कि कहाँ पे आपको एक रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर कहाँ पे आपको काउंसलिंग सेशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर काउंसलिंग सेशंस बाय SMS ऑल्सो। आप SMS ध्यान दीजिएगा, इग्नो SMS IGN SMS करके अगर भी कोई भी अगर आपके पास कोई इस तरीके का SMS आता है, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, तो बिलीव करें सेंडर नेम अगर IGN SMS है तो आप ध्यान दें कि वो SMS इग्नो द्वारा ही भेजा गया है। दैट्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उस पर दिए गए किसी लिंक को क्लिक भी कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन, तो जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन सीरियसली विच इज सेंड बाय द इग्नो इन द फॉर्म ऑफ SMS टेक्स्ट मैसेजेस। और एग्जाम फॉर्म सबमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम अपने स्टूडेंट्स को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो ट्राई टू टेक दोज मैसेजेस सीरियसली। जब भी हम आपको कहते हैं एग्जाम फॉर्म भरें या री रजिस्ट्रेशन करा लें आप अपना, उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ें और उस हिसाब से आप एक्ट करें। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने री रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं कराया तो यू विल बी लेट बाय 6 मंथ्स इन MBA प्रोग्राम, और अगर आपने टाइम से MCOM में नहीं कराया तो यू विल ऑल्सो बी लेट देयर बाय 6 मंथ्स, क्योंकि एडमिशन की तरह री रजिस्ट्रेशन भी साल में 2 बार होते हैं। अभी जैसे री रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होगा, नवंबर दिसंबर में, तब आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए करा लीजिएगा। ये MBA स्टूडेंट्स के लिए, MCOM को अप्रैल मई में कराना है। अगर आपने छोड़ा तो आपको 6 महीने बाद ही आपको वो अटेंडेंस मिलेगा और आपका प्रोग्राम जो 2 साल का है वो 2.5 साल का हो जाएगा। और हर सेमेस्टर में अगर आप लेट करते गए तो 2 साल का प्रोग्राम काफ़ी लेट हो सकता है। और ये ध्यान रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप रिजल्ट का वेट ना करें MBA के स्टूडेंट्स, या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का वेट ना करें। अक्सर आप ट्रेडिशनल मोड में जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम दे लूँगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लूँगा। दैट प्रोसेस डजंट वर्क इन इग्नू। इग्नू में क्या होता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले ही आपको सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लेना होता है, क्योंकि वी हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट। हमारे यहाँ री रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ा लंबी चलती है, क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड एवरी स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द री रजिस्ट्रेशन। तो और उसके बाद वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो काफ़ी प्रोसेस होते हैं। तो वो टाइम से इसी तरीके से थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले ही थर्ड सेमेस्टर का आपका एडमिशन हो जाएगा। MCOM के विद्यार्थियों को सिर्फ 1 बार री रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर द सेकेंड ईयर, और MBA वालों को 3 बार, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट वर्क। MBA में थर्ड सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट वर्क कोर्स चूज करते हैं और थर्ड सेमेस्टर से ही आपकी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट वर्क का एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस टॉपिक पे, किस वे में, क्या मटेरियल एंड मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा रेफरेंस लिटरेचर आप यूज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक सिनॉप्सिस ब्रीफ आउटलाइन आप अपने बना करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में रीजनल सेंटर पे आप जमा करेंगे। यहाँ से आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल मिलेगा कि हाँ, नाउ योर सिनॉप्सिस, योर टॉपिक इज अप्रूव्ड, नाउ यू कैन गो अहेड विथ योर प्रोजेक्ट। तो आप उसी टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हुआ तो आप उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, आपको दोबारा से नए टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। MCOM में भी यही बात है, आपको सिनॉप्सिस अपना रीजनल सेंटर पे, और जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगी तो प्रोजेक्ट आपको हेडक्वार्टर भेजना होता है। वो दोनों केसेस में, MBA और MCOM में, सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर पे अप्रूव होगी और प्रोजेक्ट आपको हेडक्वार्टर भेजना होगा, SCD इग्नू न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट गाइड नाम की एक चीज है जो आपको स्टडी मटेरियल के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल है। उसमें आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कितने पेजेस का है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कितने पेजेस का है, व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स, कैसे इंट्रोडक्शन है, क्या मटेरियल मेथड्स है, क्या डिस्कशन है, क्या कंक्लूजन है, समरी कैसे है, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी कैसे है, वो सब आपको उसमें बताया जाता है। वो कितने वर्ड्स का होगा,
फॉन्ट साइज क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगा, एवरी सिंगल डिटेल इज गिवन देयर. इन फैक्ट द पॉसिबल टॉपिक्स आर आल्सो सजेस्टेड कि आप किस किस फील्ड से कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं. आप उनमें से कोई एक फील्ड चूज करके अपने एक टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना के जमा कर सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, तो आप इन सब पे जरूर ध्यान रखें. और क्लासेस, हाँ, इम्पोर्टेंट बात, आरती वाराणसी की वेबसाइट पर आपको यूट्यूब चैनल आरती का, फेसबुक का लिंक, एक्स हैंडल, एक्स यानी अर्लियर फॉर्मरली इट वाज नोन एज ट्विटर, तो एक्स हैंडल का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, इतने आपको लिंक वहाँ मिल जाएंगे. यू कैन फॉलो दोज लिंक हमारे आरती वाराणसी की वेबसाइट पर, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनको क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. वी विल बी कीप यू अपडेटिंग अबाउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्लासेस की, री रजिस्ट्रेशन की, डेट एक्सटेंशन की, असाइनमेंट की डेट बढ़ गई, एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ी, या एग्जाम फॉर्म अब शुरू हो गए हैं, अब असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं. और जो क्लासेस की हैं कि आपको आज यूट्यूब या ऑनलाइन या स्वयं प्रभा चैनल पे ये क्लासेस आज अवेलेबल है. और हमारी काउंसलिंग सेशन, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, कि काउंसलिंग मीन्स क्लासेस, आप समझिएगा जब भी हम काउंसलिंग की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली काउंसलिंग मत समझिएगा उसको, आप उसको क्लासेस समझिएगा. थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लासेस ही हम लोग उसको काउंसलिंग बोलते हैं, बिकॉज देयर यू डिस्कस विथ योर एकेडमिक काउंसलर, जिनको हम टीचर, आप टीचर या अध्यापक बोलते हैं, वो हम उनको एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं. तो यू कैन डिस्कस ऑल योर टॉपिक्स, ऑल योर असाइनमेंट, project synopsis, everything with your teacher there, and he will teach you. Go in the counseling schedule well prepared. आप अपनी किताबों से पढ़ करके वहाँ पर जाएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लासेस होती है काउंसलिंग या क्लासेस, तो उनमें आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इंफॉर्मेशन अपने टीचर से गैदर कर पाएँ. आप ब्लैंक मत होके जाइएगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा सिलेबस आपको कुछ क्लासेस में पढ़ा देगा. और MBA MCOM के आप बहुत मैच्योर लर्नर हैं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल मैच्योर्ड, इंटेलिजेंस आपका बहुत अच्छा होता है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा है इन द फील्ड ऑफ स्टडी एंड अदर थिंग, तो आप उसका यूज़ करें. आप प्रिपेयर रहें, कुछ टीचर आपको प्रिपेयर करेंगे, और यू विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटिंग योर कोर्स. दिस वाज ऑल. इसके बाद आप सब देखिए, अभी हमारी टीम ने, हमारे सहयोगियों ने आपके साथ सारे लिंक्स भी शेयर कर दिए हैं चैट ग्रुप में, आप उनको फॉलो. थैंक यू. धन्यवाद सर. बहुत बढ़िया ढंग से जो हमसे छूट गया था, कई महत्वपूर्ण री रजिस्ट्रेशन जैसे प्रकरण को आपने विस्तार से विद्यार्थियों को बताया, और विद्यार्थियों को भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई और सारी चीज़ें पूरी हो गई. अब इनके प्रश्नों को लेने की ज़रूरत है. हमें लगता है कि अगर आप इजाज़त दें तो इनके प्रश्नों को हम लोग लें, और प्रश्नों, आप सवाल पूछे, हैंड रेज कर लें स्टूडेंट. हाँ, सभी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हैंड रेज पे क्लिक करें, और उसके हिसाब से हम आपको कॉल करते रहेंगे, आपके प्रश्न लेते रहेंगे. Hello sir, my name is Jyotsna Shukla. I'm from Azamgarh. Ma'am Jyotsna ji, please. The first hand was raised by Aman Kumar, so let him ask the question. आप अपना hand raise कर लें, you will be called after that. So अमन कुमार जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछें. यस, एम आई ऑडिबल सर? जी हाँ. सर गुड इवनिंग, मेरा नाम अमन है, और सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट्स है. आपने बताया कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर की जो असाइनमेंट सबमिशन डेट है वो अक्टूबर 31 है. तो सर इग्नू के वेबसाइट पर कोई भी क्वेश्चन पेपर अभी तक उसके लिए आया नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है. MMPC के सारे अभी हमने MMPC 1 का पेपर तो आपको दिखाया था अमन जी. हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है सर कि जुलाई 24 एंड जनवरी 25 सेशन के लिए है ये असाइनमेंट्स. यस सर. तो इसमें 25, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 25 के लिए है, और इसमें 24 लिखा हुआ है, तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा है. आप नए पोर्टल में देखेंगे तो उसमें 25 का दिखेगा. सर सेम मेरा भी डाउट है.
हाँ, मैं ये आपको सजेस्ट मैं एक बार पांडे जी, मैं इनको थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं। हाँ ठीक। आप जी ये सर। जो है आप जो है ना, ये आपको दिख रहा है डाउनलोड सेक्शन? एक सेकंड सर। यस सर। ओ सॉरी, ये कुछ और हो गया। शेयरिंग, आप जो डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप, तो थर्ड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कॉमन प्रोस्पेक्टस, सेकंड है ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल एंड थर्ड है न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल। तो न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल को आप क्लिक करेंगे। जी Sir, sorry, your screen सर, is not आपकी स्क्रीन visible. शोर, या योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट नाउ। No, I'm not trying to show my screen actually. ये ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वो कुछ वो प्रैक्टिकल एरर आ जाता है अक्सर, तो आप उसमें एक बार देख लीजिएगा। और अभी आप सवाल पूछते रहे, हम आपको लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं कहूँगा कि इनको फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट डाउनलोड करके लिंक में डाल दीजिए इसका लिंक। हाँ, सेकंड सवाल ले लेते हैं। अगर अमन कुमार ने पूछना है तो सेकंड सवाल। रजत कुमार यादव। सर गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने 2 कोर्सेज में एडमिशन लिया है, एमकॉम प्लस मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में। तो इनके जो एग्जामिनेशन होंगे क्या वो ओवरलैप हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो आपने एमबीए और मास्टर ऑफ आर्ट दो एक ही साथ लिए हैं, तो दोनों की ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो ओवरलैप पेपर होंगे वो बाद में अगले सेमेस्टर में दीजिएगा। अच्छा, अगले सेमेस्टर में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। शुभम यादव प्रश्न पूछे अपना। सर एमकॉम का मेरा एडमिशन है सर, असाइनमेंट बनाए हुए हैं। मैं अभी वाराणसी में नहीं हूँ सर, मैं दूसरे स्टेट में हूँ। असाइनमेंट का एक फोटो वगैरह खींच के सर को भेजे थे, वो बोल रहे थे जो भी स्टडी, ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है वहां से कंटेंट लेने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर सर मैंने ये हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया था सर, मेरे पास वो वेबसाइट से मिल नहीं रहा है। देखिए किसी भी वेबसाइट, किसी भी फ्रॉड कंटेंट को लेने से, खरीदने से परचेज मत कीजिएगा आप लोग। असाइनमेंट लिखने का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी अपनी तैयारी का पूर्वाभ्यास। तो असाइनमेंट आप अपने स्टडी मटेरियल से लिखिएगा और सब लोग घर पे बैठ के जो मटेरियल है आपका उसके हिसाब से तैयार कीजिएगा। आप अपने विचार भी उसमें डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर असाइनमेंट में, उनमें कोशिश की जाती है कि इलेबोरेटिव टाइप के आपके अपने ओपिनियन भी पूछे जाएं। तो आप जितना अच्छा अपने प्रेजेंटेशन, अपने उदाहरणों को शामिल करते हुए लिखेंगे, उसके हिसाब से वो आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। तो असाइनमेंट एक तो ये है कि आप घर बैठे लिख सकते हैं। दूसरा ये है, अगर असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे आ गए तो आप बाद में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर लेंगे और आप थ्योरी में थोड़ा कम भी पाएंगे तो आपका डिवीजन मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए असाइनमेंट को सीरियसली लीजिए। और 30% असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल शुभम यादव, जो अभी आपने प्रश्न किया, आप किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन में मत आइएगा। किसी से असाइनमेंट वगैरह परचेज मत कीजिए। आप लोग खुद अपना असाइनमेंट A4 साइज के पेपर पे लिख के अपने स्टडी सेंटर को जमा कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो असाइनमेंट को बाय पोस्ट भी अपने स्टडी सेंटर को भेज सकते हैं। थैंक यू। Excuse me, sir. लेट मी शो द प्रेजेंटेशन। वो जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डाउनलोड सेक्शन है। हाँ जी, सेक्शन में जब आप खोलेंगे तो थर्ड लिंक है वो न्यू करंट असाइनमेंट। न्यू करंट, सारे बच्चे सुन लें कि न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल को तो आप खोलेंगे और
इसमें एक सर्च ऑप्शन आता है आपके पास, और यहाँ पे जब आप MMPC सिंपली, जैसे MMPC देखिए, आप MMPC के सारे कोड के ये MMPC 001 है, और इसको अगर हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं तो ये अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि न्यू विंडो खुल गया तो हो सकता है ये आपको दिख रहा है, न्यू विंडो है अभी। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, एक मिनट, लेट मी क्लियर दैट वन ऑल्सो। ये अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये शेयर हो रहा है आपके साथ। हाँ, तो ये देखिए, लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन है 31 अक्टूबर 2025 है, और ये सेशन जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, एवरी टाइम यू गो विद द थर्ड टैब जो न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल है, वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको करंट असाइनमेंट मिल जाएगा। ये छोटा सा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और प्लीज अपने माइक अनम्यूट सभी करें जब आपको बुलाया जाए। अखिलेश्वर सिंह जी, प्लीज अपना माइक म्यूट करें। हाँ, अब दीपक बनर्जी अपना प्रश्न पूछे। हेलो सर। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो असाइनमेंट है हम कोरियर में किस एड्रेस में भेजे, स्टडी सेंटर का जो फोन नंबर है वो भी लगता नहीं है सर। नहीं तो फोन कोई नंबर से अपडेट? क्या लेना देना आपको, ऐसा हमारे वेबसाइट पे rcvaransi.ignou.ac.in पे एड्रेस दिया गया है, जी उस एड्रेस पे आप अपने असाइनमेंट भेज दीजिए। कोरियर कर दूंगा। अच्छा, तो नहीं, पहले कांटेक्ट नंबर लगता था इसलिए पूछ रहा था। ओके, ठीक, नहीं वो नंबर दिए गए हैं अभी, बहुत जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शनल ही रहे। जी जी जी, समझ विकास सकता हूँ। गौरव जी, सर एक चीज और है, एग्जाम दीपक डेट जी शीट। और लोगों को प्रश्न पूछने दीजिए, नहीं तो एक ही आदमी में रह जाएगा। विकास गौरव जी। सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। नंबर 1, जो मैंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है MBA में, हमें यहाँ असाइनमेंट के लिए 2 कॉलम आ रहा है, जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026 सेमेस्टर। तो इन दोनों में से किसको हम अपने असाइनमेंट में नोट करेंगे? जुलाई 2025 देखिए, वो ये असाइनमेंट दोनों सेशन के लिए वैलिड है। जुलाई 2025 में जो असाइनमेंट अपलोड किए हूँ वो जब जनवरी 2026 के बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनके लिए भी वैलिड रहेंगे, इसलिए वो लिखा रहता है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन है कि जब SC ST, मेरा एक दोस्त है, उसे एडमिशन लेना है SC ST में BA प्रोग्राम में, तो वहाँ पे उसे बुक्स मिलेंगी या नहीं 50% डिस्काउंट उसका होने के बावजूद? मिलेंगे, बुक मिलेंगे। ओके सर। थर्ड इज जो हमारा एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। किससे? प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वेबसाइट पे अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुआ था। हाँ, ये देखिए, वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ क्योंकि अभी ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की मीटिंग है, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे डिटेल्स में, लेकिन हमारी वेबसाइट पे वो डिटेल्स में दिया गया है। उसको क्लियर कर देता हूँ डॉक्टर पांडे। वो हेडक्वार्टर से एक SMS गया है आप सभी स्टूडेंट्स को, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी इनोवेशन, कोई भी आपके पास इनोवेटिव आइडिया है या कोई भी इनोवेशन है, तो आप उसमें अपने आप को एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म में आप अपने डिटेल्स भर करके अपने आपको रजिस्टर करा लें, एंड दे विल प्रोवाइड यू अ ट्रेनिंग ऑन योर इनोवेटिव आइडिया। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, तो आई सजेस्ट डेफिनेटली रजिस्टर योरसेल्फ इन दैट इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इंक्यूबेशन वो एक तरीके का इंक्यूबेशन है वेयर आवर फ्रेश स्टूडेंट्स, our learners are trained for the future innovations and innovative ideas. आप उसमें अपने आप को निधि पांडे अपनी बात रखें। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट जो सबमिट करना है वो ऑनलाइन सबमिट हो सकता है या फिर
सेंटर पर आकर सबमिट करना होगा? अभी हमने बताया कि आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और सेंटर पे जाके भी सबमिट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन? नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, हैंड रिटन असाइनमेंट ही सबमिट करना है। सभी लोग एक बार फिर से सुन लें, जितने भी विद्यार्थी ओडीएल सिस्टम के हैं वो हैंड रिटन असाइनमेंट A4 साइज के पेपर पे लिखेंगे। पहले पेज पे वो पूरा उनका डिटेल्स रहेगा, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, पेपर का कोड नंबर और कौन सा स्टडी सेंटर है, कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जमा कर रहे हैं। सेकंड पेज पे क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसका आपने आंसर लिखा है। थर्ड पेज से आपके जो आंसर रहेंगे, रेस्पॉन्सेज रहेंगे, वो रहेंगे। ऐसे हर असाइनमेंट स्क्रिप्ट को तैयार करना है, अपने स्टडी सेंटर ले जाके आपको, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 31 अक्टूबर के पहले जमा कर देना है। 31 अक्टूबर के बाद अगर मान लीजिए डेट बढ़ी तब आपको मिल सकता है, नहीं तो अभी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है हमारी असाइनमेंट जमा करने, तब तक स्वीकार किए जाएंगे असाइनमेंट आपके। तो आप वहाँ पे जाके जमा कर देंगे, 3 महीने के अंदर में वो इवेलुएट होके उसके अवार्ड चढ़ पाएंगे। तब तक आपको अपने और चीजें देखनी है, और जब एक बार आपका असाइनमेंट इवेलुएट हो गया तो दोबारा जाके उसको कलेक्ट भी करना है, क्योंकि उसमें एक तो आपके पास आपका अवार्ड रहेगा, दूसरा आपके पास आपकी हैंड रिटन स्क्रिप्ट भी रहेगी जो आप कहीं आगे भी यूज कर सकते हैं। वो एक नोट होता है जो आप अपनी तैयारी में भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, एड्रेस क्या देंगे? जैसे कि सेंटर कोड दिया हुआ है स्टेट, तो उसमें एड्रेस क्या डालना है? क्या लिखा है? सर जो मेल आया था उसमें मतलब प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, स्टडी सेंटर वो कोड दिया। हमारी rcvaransi.igno.ac.in की वेबसाइट पे जाके उस स्टडी सेंटर कोड का पूरा एड्रेस, वहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ज्योत्सना शुक्ला। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, बट इतने लोगों ने क्वेश्चन किया तो मुझे इसका आंसर भी मिल गया काफ़ी क्वेश्चंस का। बट मेरे पास क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों के लिए ओडीएल के लिए ऑनलाइन क्लासेस के सुविधाएं नहीं है क्या? बताया तो हमने कि ऑनलाइन क्लासेस जो गूगल मीट के जरिए होती हैं, जो फेसबुक लाइव के जरिए होती हैं, वो हम सोशल मीडिया पे और अपने आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं उसका शेड्यूल। वो आपको दिखाया भी हमने कि कैसे अपलोड। यस सर, ओके थैंक यू सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये कि जो स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप ओडीएल स्टूडेंट्स के लिए है क्या? इग्नू कोई अपनी तरफ से स्कॉलरशिप नहीं देता है। ओडीएल स्टूडेंट के तौर पे आप अप्लाई करते हैं किसी एलिजिबिलिटी में, तो हम वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर देते हैं कंसर्न सेक्शन को। ओके सर, थैंक यू सर। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए अपने प्रश्न छोटे रखिए, बहुत लोगों के प्रश्न हैं तो हम सबको अटेंड कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम में समय सीमा होती है। एक साथ कई सब्सिडियरी क्वेश्चन की बजाय एक जो मेजर आप पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। ज्ञान प्रकाश जी। सर एक क्वेश्चन हमारा है सर। ज्ञान प्रकाश जी पूछ रहे हैं। अशोक नागर, अशोक नागर जी आप पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने को। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई एम इन सर्विंग इन इंडियन आर्मी सर एंड प्रेजेंटली पोस्टेड इन ले। तो सर मैंने MBA HM का मतलब एडमिशन लिया है सर, तो मेरा जुलाई 2025 का है सर। जी। एम आई ऑडिबल सर? हाँ, या वी आर वेरी करेक्ट। सर एक्चुअली मेरा 2-3 क्वेश्चन था। एक तो सर हम ना कोई भी वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ सोशल एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम सर। तो सर ये जो लाइव क्लासेस आप बता रहे थे, ये हम मतलब डायरेक्ट लिंक जैसे आता है स्टूडेंट सर उस पे, तो उससे हम गूगल मीट से कहीं जुड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप गूगल मीट से अपने ऑफिस से, आप लेह में रहते हैं, बहुत कठिन परिस्थिति है और आप बड़ी कठिन परिस्थिति में वहाँ पे हमें हमारे लिए सेवा दे रहे हैं,
हम ये कहेंगे कि आपको अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क का यूटिलाइजेशन वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जी सर। हार्ड कॉपी में आपकी जो किताबें आपके पास जाएंगी, मिलेंगी, आई हैव गॉट ऑल द बुक्स सर। हाँ, किताबें वो बहुत यूज की हैं, उनको लेके जाइएगा। ओके सर। वो उनसे पढ़ाई कीजिएगा। वी थिंक that all are sufficient for the targeted knowledge। लेकिन अगर उसके बाद कोई कंफ्यूजन और डाउट्स रहता है तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस हमने बताया, तमाम पॉडकास्ट हैं, जब आप वहां से बाहर कभी नेटवर्क में आए या कभी मोबाइल यूज कर सकें या कभी ऑफिस कंप्यूटर यूज कर सकें तो igno.ac.in पे जाके आप इन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। एंड सर एक क्वेश्चन और है सर ये जो री रजिस्ट्रेशन बताया था आपने, ये अभी इज ए सेम प्रोसेस लाइक एडमिशन? उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। री रजिस्ट्रेशन एडमिशन की तरह नहीं करना है। आप जब एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे, जो अभी आइकॉन हमने दिखाया था तमाम जी सर स्टूडेंट सर्विसेज में, तो वहाँ एडमिशन सेक्शन में री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली आपको री रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है, एडमिशन पे नहीं करना, नहीं तो नया एडमिशन फिर से हो जाएगा। ओके सर। री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ सेकंड सेमेस्टर अपना रोल नंबर डालेंगे तो सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन आएगा, जो भी ड्यू सेमेस्टर होगा वो ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो फीस वगैरह उसी समय पे करनी पड़ेगी? हाँ, वही ऑनलाइन पे हो जाती है सब। तो कुछ एनी काइंड ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर? एक बार री रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जीशान अली जी। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन ये था कि MBA फोर्थ सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताएं। आप जब अभी एडमिशन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर करेंगे ना, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस वगैरह बनाना होगा, और जब आपके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस वगैरह बनाने की लर्निंग करेंगे तो इंटर्नशिप के बारे में फोर्थ सेमेस्टर को उसी समय वो आपको बताएंगे। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसी समय बताएंगे। और आपके इसकी आपको बुकलेट गई होगी स्टडी मटेरियल में, जब आपका फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन होगा, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। पांडे जी, आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग। जुशान अली जी, देयर इज नथिंग लाइक इंटर्नशिप इन MBA। आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को कंफ्यूज ना करें प्लीज। इंटर्नशिप is a training type of exercise which is done with some industry or corporate houses, और प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस जो है वो आप खुद एक टॉपिक चूज करके उसका सर्वे करते हैं, या प्राइमरी या सेकेंडरी सर्वे करते हैं, और खुद अपने घर पे बैठ के या मार्केट में जाके सर्वे करके लोगों से क्वेश्चनियर्स के सहारे या कोई और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर से लेते हैं या किसी डेटा हब से लेते हैं, वो आप अपना प्रोजेक्ट वैसे बनाते हैं। देयर इज नथिंग लाइक इंटर्नशिप इन MCOM एंड MBA। तो वो आपकी प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंटर्नशिप इज डिफरेंट थिंग। इंटर्नशिप कंपोनेंट इज देयर इन IGNOU बट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक BLIS एंड अदर। तो लाइब्रेरी साइंस और अन्य चीजों में इंटर्नशिप है, MBA MCOM में इंटर्नशिप नहीं है प्लीज, ठीक है। और सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपने डिटेल में अपने बता चुका हूँ कि सिनॉप्सिस में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में उसके लिए जैसा डॉक्टर पांडे बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट गाइड भी है, उसमें आप डिटेल पढ़ लें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। दैट इज अ वेरी थिन बुकलेट ऑफ 20 to 30 पेजेस, वो आप आराम से पढ़ लेंगे, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। प्रवीण कुमार चौहान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं सर PGDIS में सर मैंने एडमिशन कराया हुआ है सर, उसके बारे में सर कुछ पता नहीं चला सर इस इंडक्शन मॉड्यूल में सर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? नो सर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी सर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हाँ। yes, ये प्रोग्राम के बारे में हमें ये कहना है कि ये प्रोग्राम सीधे स्कूल द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इसके डिटेल्स आपको इसको जब ये अभी नेशनल लेवल पे एक नोडल सेंटर इनका बनाया गया होगा, वो खुद एक इसके लिए अलग से इंडक्शन मीटिंग और प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपने हमारे यहाँ रीजनल सेंटर जरूर चुना है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं,
और इन प्रोग्राम्स के बारे में हमारे पास कोई अपनी सपोर्ट सर्विसेज नहीं है, ना काउंसलर हैं। तो इनका डायरेक्टली स्कूल ऑफ स्टडीज जो आपका इसका स्कूल है वो हेडक्वार्टर से आपको इसके बारे में गाइड करेगा और डिटेल्स में भी देगा। ठीक है। और सर एक फाइनल चीज पूछना था सर, अभी ना एक डेट शीट सबमिट हो गई है, मतलब एक एग्जाम का डेट टेंटेटिव डेट आ गया है, तो सर अभी 1 दिसंबर से इसका पेपर चालू हो रहे हैं सर, तो वो डेट शीट जो है वो फाइनल है सर कि उसमें भी रिवीजन आएगा? करीब फाइनल रहती है, कोई विशेष बात ना हुई तो उसे टेंटेटिव डेट शीट को ही फाइनल कर देते हैं आगे। तो मैं एनरोल कर दूं ना सर उसमें एग्जाम में? एग्जाम के लिए एनरोल कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। सुप्रिया चौरसिया, दीपिका चौबे। यस सर, गुड इवनिंग सर। सुप्रिया। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज, मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया है, तो उसमें असाइनमेंट 2 बार सबमिट करने पड़ेंगे, मतलब सेमेस्टर वाइज है, और एग्जाम ईयरली होंगे? नहीं, सेमेस्टर वाइज आप सभी लोग फिर से एक बार क्लियर हो लीजिए। आप जितने पेपर के एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले उसके असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बस सीधा सा एक थंब रूल है कि जो पेपर आप जिस सेमेस्टर में एग्जाम देने जा रहे हैं उस सेमेस्टर में उसके असाइनमेंट पहले सबमिट करके तभी एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में ओथ लेनी पड़ती है कि हमने इसका असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो सर क्या मैं जून में ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, दोनों दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। पूजा सिंह, एक मिनट, मैं क्रम से बुला रहा हूँ, आप इसी क्रम से आइएगा। पूजा सिंह। हेलो। यस सर। सर मुझे मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया है एंड सर कंफर्मेशन मेल भी आया है, मैंने सब जगह रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, बट जो मटेरियल डिस्पैच होता है उसका जब स्टेटस पता करते हैं तो उसमें मेरा दिखा रहा है एनरोलमेंट नॉट फाउंड। अभी वो क्योंकि जल्दी ही कंफर्म हुआ होगा इसलिए नहीं दिखा रहा, वो अपडेट कर रहे हैं, हफ्ते भर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है। पीयूष मिश्रा। यस सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे हम असाइनमेंट जब जमा करते हैं ना सेंटर पे, तो क्या वहां से कोई हमें रिसीविंग मिलती है या? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है पीयूष जी का। कोई भी विद्यार्थी जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसकी रिसीविंग जरूर लेनी है, क्योंकि कभी अगर असाइनमेंट के नंबर ना चढ़े तो आपके पास से रिसीविंग नहीं है तो हम ये मानेंगे कि आपने जमा नहीं किया है। सर अभी हमने कल के ही डेट में मैनुअली जाके माइक्रोटेक सेंटर पे जमा किया था, पर उन्होंने डिनाई कर दिया रिसीविंग देने से। नहीं, आप उनसे कहिए और उनसे कहिए कि हमें रिसीविंग के लिए कहा गया है आरसी से। मुझे जयमंगल जी हैं, जयमंगल जी आप देखिएगा इस केस को, आपके सेंटर से संबंधित है। ठीक है सर, ठीक है, हमें आपको जमा करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैं बबीता यादव अपने प्रश्न पूछे। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर 31 अक्टूबर की लास्ट डेट बता रहा है असाइनमेंट का, सर पेपर कैसे होगा, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ना एमकॉम का। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर 31 अभी आपके पहले ही एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था, हमने बताया था जितने पेपर दे सकते हो उतने दीजिए, उसके बाद आगे आप अगले सेमेस्टर में भी पीछे के सेमेस्टर के पेपर दे सकते हो। ठीक है। ये सर ये तो बात है सर, बट मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, हम लोग का वाला नहीं होता ना पेपर सर, क्योंकि सर आप बताएं तो सर मैं ये पूछ रही थी सर कि फर्स्ट ईयर में पेपर कब होगा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या पूछ रही है? सर मैं ये पूछ रही हूँ सर कि फर्स्ट ईयर में पेपर कब होगा एमकॉम का? फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में एमकॉम है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में देना चाहती हैं तो दिसंबर में दे सकती हैं, नहीं देना चाहती हैं तो दोनों सेमेस्टर का आप जून 26 में जाके एक साथ दे सकती हैं। ठीक है। तो सर अब बाद में आप प्रश्न पूछना, आपके लिए इतना टाइम नहीं है। डॉक्टर दीपक लाल।
नमस्कार सर। हाँ सर मैं डॉक्टर दीपक हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बोलिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ हेलो। हाँ सर मैंने अभी जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया सर, मैंने वेबसाइट पे स्क्रॉल किया है, मैंने विजिट किया है वेबसाइट पे, तो मैं अभी अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख रहा हूँ। तो मेरे करीबन सर फर्स्ट सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट है सर। दिस प्रोग्राम इज फॉर 2 सेमेस्टर और पहले सेमेस्टर में करीबन 9 सब्जेक्ट दिखा रहा है सर, जिसमें से इलेक्टिव कोर्स 3 है और सर बाकी के आपके रिमेनिंग जो है वो मेरे मेजर कोर्सेज हैं। और सर मैंने असाइनमेंट वाले सेक्शन में भी जाके असाइनमेंट्स भी डाउनलोड किए हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि सर असाइनमेंट्स में सर जितने भी ये मेरे 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 में से सर सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो असाइनमेंट्स में सब्जेक्ट अपलोड मतलब असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, क्या उनमें असाइनमेंट हैं, जमा करने हैं हमें कि नहीं करने हैं? नहीं, सब जमा सब में करने हैं। जिसका आप थ्योरी पेपर देंगे उसका असाइनमेंट जमा ही करना है, ये आप मान के चलिए। एक तो डॉक्टर साहब एक बात क्लियर हुई है। दूसरी, जिनके नहीं अपलोड हुए हैं वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, वो स्कूल उन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी खत्म हुई है आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए। जी सर, तो जी वो जितने अपलोड किए जा चुके हैं उनके अलावा जो है वो डे बाय डे अपलोड किए जा सर रहे हैं। टोटल 9 सब्जेक्ट है सर, 7 की एंट्रीज हो गई है सर और 7 मैंने डाउनलोड भी कर ली है। 7 के लिखिए आप, तब तक आ जाएंगे 2। अच्छा सर। डॉक्टर दीपक, प्लीज मेंशन द कोर्सेज ऑफ व्हिच असाइनमेंट्स आर नॉट अपलोडेड इन चैट। वो दोनों कोर्सेज का चैट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए कौन कौन से असाइनमेंट। बिल्कुल सर, मैं अभी तुरंत कर दे रहा हूँ सर। जी थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मनीषी बंसल, डॉक्टर मनीषी बंसल, विदुषी अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। हेलो, am I audible सर? हाँ, अब हो रहे हैं डॉक्टर साहब। मनीषी बंसल जी। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं पूरे रीजनल सेंटर को सर बधाई दे रहा हूँ कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना क्लियर उन्होंने सारी गाइडलाइन क्लियर किया सर। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद सर। सर एक छोटी सी क्वेरी है कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि री रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, हम पहले री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद एग्जाम देते हैं। अगर किसी वजह से हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या हम पास नहीं होते हैं तो जो री रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह है वो सर क्या कैरी फॉरवर्ड होती है या खत्म हो जाती है? री रजिस्ट्रेशन की फीस को क्या पूछ रहे हैं, हम समझ नहीं पाए सर। जैसे हमने री रजिस्ट्रेशन में कुछ फीस अमाउंट लगेगा कुछ ना कुछ? नहीं, एक बार री रजिस्ट्रेशन हो गया, दोबारा आप जब तक पास नहीं हो जाते तब तक दोबारा हम आपसे फीस नहीं लेते हैं। और ठीक सर है, ये री रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया आपने तो हमें आपकी एडमिशन वैलिडिटी तक दोबारा कोई री रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना पड़ता है। आप एक बार पेपर नहीं क्लियर कर पाते दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं कर पाते तिबारा करेंगे आपको, तो इसीलिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी टाइम दिया जाता है। ठीक सर। और सर एग्जाम जिस सेंटर में से हम अटैच्ड होते हैं वहां देना होता है या जहां रह रहे होते हैं वहां दे सकते हैं? आप जहां चाहेंगे वहां दे सकते हैं, वहीं का एग्जाम सेंटर का फॉर्म भरेंगे वहीं दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। विदुषी अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने असाइनमेंट मतलब मेरे ईमेल पे मैसेज आ रहा था कि आप अपना असाइनमेंट 31 सितंबर तक जमा कर दीजिए, जबकि मैंने एडमिशन जुलाई 2025 में लिया है और मैं अपने सेंटर पे मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपना सेंटर हरिश्चंद्र को चूज किया है। तो मैंने वहाँ पे जमा करने गई थी तो सर बोले कि दशहरे के बाद आना, क्योंकि अभी तुम लोग का जो शीट होता है वो अभी नहीं आया है। तो सर, और जब एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने भरा है तो उसमें बताया जा रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के लास्ट डेट तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, तो सर वो बता दीजिए थोड़ा। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। और देखिए सभी जो ये आप कौन से प्रोग्राम की विद्यार्थी हो? एमकॉम सर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपका डाटा हम स्टडी सेंटर भेज रहे हैं। 31 अक्टूबर तक डेट बढ़ गई है और वो दशहरा बाद बुला रहे हैं, तो आप गुस्सा मत हो, दशहरा बाद चले जाना, ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था कि मैंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, तो सर मेरा एग्जाम कब होगा? जुलाई 2025 में लिया है तो आप एमकॉम के अभी देना चाहेंगे तो सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर के दे सकती हैं।
और अगर आप आगे देना चाहती हैं तो आप आगे देंगे, ठीक है। सर जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें हम दे सकते हैं? हाँ, अभी जो कुछ पेपर अगर आप देना चाहें तो दिसंबर में दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। राम परिदा। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? नहीं, विदुषी बस। अब अगला क्वेश्चन आपके स्टडी सेंटर पे होगी मीटिंग अभी। राम परिदा। सर मैं IIT-BHU से फोन कर रहा हूँ। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट में ज्वाइन किया हूँ। सर उसका किताबें मुझे अभी तक आया नहीं, और सर आप जो ई ज्ञान कोर्स भी बोले उसमें सर कोर्स का कुछ मुझे मिला नहीं, तो सर कैसे मुझे एक्सेस करना है थोड़ा? आप कौन सा स्टडी सेंटर है आपका? मेरा सर IIT-BHU वाला सर, कामाकुच। अच्छा, ये कमच्छा वाला है? जी। तो कमच्छा पे जब इंडक्शन मीटिंग होगी हम आपको डिटेल्स में वहां पे बताएंगे। आपको तो जून 26 में एग्जाम देने हैं। हाँ सर, अभी सर बोल रहे थे दिसंबर में भी कुछ सेमेस्टर है और हाँ, तो असाइनमेंट भी आप अगर देना है। सेमेस्टर बेस्ड होंगे तो दिसंबर में दे देंगे पेपर। तो 2-1 पेपर जो आप भर सकते हैं, परीक्षा फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। और सारे मटेरियल अपलोड हैं, एक बार फिर से खोजिएगा। आप आराम से ई ज्ञान कोर्स पे अपने प्रोग्राम का कोड डालिएगा सर्च ऑप्शन में, वहाँ जाके मिल जाएगा। और अगर बनारस में रहते हैं तो आप यहाँ हमको विजिट कर लीजिएगा किसी दिन, हम आपको सिखा देंगे। अब इतना टाइम, आधा घंटा ज़्यादा टाइम हम लोग अपनी मीटिंग में ज़्यादा ले चुके हैं अभी, तो यहाँ पे इतना डिस्कस करने का हमारे पास समय नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है, मैं वैभव मिश्रा से ले रहा हूँ। वैभव मिश्रा जी, आप सर आपने मेरा भी नाम लिया था। वैभव मिश्रा पहले बोलें। नमस्कार सर। सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो इग्नू का ई कंटेंट ऐप है, क्या ये हम लैपटॉप में इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, मोबाइल के लिए वो बनाया गया ठीक है फॉर्मेट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। लैपटॉप पे तो ई ज्ञान कोर्स खोल सकते हैं ना। इग्नू ई कंटेंट ऐप बहुत अच्छा ऐप है और आप सभी लोग अपनी मोबाइल में कर सकते हैं। उससे डाउनलोड नहीं कर सकते, बस इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल का।